हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो क्या आप भी आरआरबी के अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अगर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। और अपकमिंग जो 2026 के अंदर और भी वैकेंसी जो है वो यहाँ पे आने वाली है आरआरबी के रिगार्डिंग। क्या वैकेंसी आएगी पैरामेडिकल के अंदर, नर्सिंग के अंदर, तो सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आरआरबी के अंदर सैलरी जो रहती है वो भी काफी अच्छी रहती है, जो कि सभी का मोटिवेशन होता है क्योंकि सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और सेकंड थिंग मैं बात करूं, ये इसमें वर्कलोड भी एम्स जितना नहीं होता है, थोड़ा कम वर्क प्रेशर यहाँ पर होता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आने वाली है आप लोगों के लिए। तो इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हम आपको यहाँ पे देना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरआरबी के बारे में जानना। सबसे पहले तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 का की वैकेंसी जो है इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द हो सकता है, नेक्स्ट मंथ में या फिर जून जुलाई तक आपका जो है नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। और आपका एग्जाम भी बहुत ही जल्द ये लोग कंडक्ट करवाएंगे। हालांकि पेपर कटिंग में आपने देखा होगा आया हुआ है कि इसका मतलब जो वैकेंसी है वो आएगी 2026 में ही आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की और कुछ पैरामेडिकल की वगैरह। तो उसके बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए 100 एमसीक्यू आते हैं। यहाँ पे आपको पता है हाउ टू प्रिपेयर, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको, अभी भी आपके पास टाइम है तो अपना टाइम लेके कैसे इसको प्रिपेयर करें, सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को जो है वो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड की डेट्स जो रहेगी, टाइमली आपको जो है वो अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आपकी वैकेंसी आएगी, सारी चीजों के बारे में। ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या वैकेंसी आ सकती है एज पर बैकलॉग एनालिसिस। इसका मतलब कि पिछली वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए अप्रोक्स आपके 500 प्लस यहाँ पे वैकेंसी आ सकती है आरआरबी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप लोग जानते हैं क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका जो रहेगा बीएससी नर्सिंग वगैरह रहता है, जीएनएम क्लियर है। उसके अलावा यहाँ पे आईएनसी से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, प्लस एज लिमिट्स, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम का पैटर्न और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे डिटेल के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा रहेगा सैलरी क्या रहेगी आपकी, कितनी, कौन सा लेवल यहाँ पे रहता है, कौन सा पे स्केल रहता है, सारी चीजों के बारे में। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन एंड की अपडेट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे तो मई जून में यहाँ पे वैकेंसी इंडेंट सेंड यानी कि आरआरबी फॉरवर्डेड वैकेंसी डाटा और अप्रूवल हो जाएगा मई जून के अंदर, क्योंकि पेपर कटिंग आ गया है। जून जुलाई में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आरआरबी की वेबसाइट पे रिलीज हो जाएगा। बाकी आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, यहाँ पे भी आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी आपकी जुलाई 2026 तक एक्सपेक्टेड है कि फॉर्म जो है वो आपके ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अक्टूबर दिसंबर के आसपास हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम की डेट यानी कि सीबीटी एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाता है, यानी कि अप्रोक्स आपके पास 3 से 5 महीने का अभी भी टाइम है। अगर ये दिसंबर तक भी इसका एग्जाम जो है वो होता है तो बहुत अच्छा टाइम है। और सितंबर तक यहाँ पे फुल प्रोसेस यानी कि आपका सीबीटी एग्जाम भी हो जाएगा एंड ज्वाइनिंग वगैरह सारी चीजें जो रहेगी 2027 की बात कर रही हूं, तब तक आपका कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम अभी तो पेपर कटिंग ही आया है, अभी से इतनी 2027 सितंबर तक की जानकारी आप क्यों दे रहे हो। तो देखिए चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैं आरआरबी की ही बात नहीं करी, चाहे नॉर्थ सेट हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी एनी एग्जाम, सभी एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाइड करना है, क्लियर करना है, तो कम से कम 5 से 6 या 6 से 7 महीने की तैयारी कंपलसरी है, आपको चाहिए ही चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करें अगर आपका टारगेट जो है वो आरआरबी के अंदर जाना है तो। ठीक है, इसीलिए आपको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है।
नेक्स्ट यहाँ पे बैक के डाटा अगर मैं देखूं 2023 में जो वैकेंसी आई थी, एक्सपेक्टेड वैकेंसी लगभग 1500 थी, एंड 2024 में जो वैकेंसी थी वो 701 वैकेंसी थी। 2025 की जो वैकेंसी थी वो 272 है, और रिमेनिंग 2026 का उनका टारगेट जो है वो 515 वैकेंसी का टारगेट है। तो ये वैकेंसी जरूर आएगी, और आरआरबी जो है वो एम से भी मैं तो कहूंगी कि ज्यादा मच बेटर है, क्योंकि वहां पे वर्कलोड कम रहता है आपका, प्लस सैलरी भी एम्स के लेवल की ही आपको मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपके पास में, जीएनएम होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग हो चाहे जीएनएम हो, आईएनसी और स्टेट का रजिस्ट्रेशन आपके पास में होना चाहिए, ये कंपलसरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे नो 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, फ्रेशर आर एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पे ये बड़ी अच्छी चीज है कि किसी भी तरह का कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगता है, फ्रेशर हो आप तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, विच इज वेरी गुड। और आप लोग मतलब आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सोचना नहीं है, जस्ट आप नर्सिंग पास आउट हुआ, आपके पास आईएनसी का और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगी कि एज लिमिट्स क्या रहती है। जनरल के लिए 20 to 40 ईयर्स रहता है, ओबीसी के लिए +3 ईयर रहता है, एससी एसटी के लिए +5 ईयर, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए +10 ईयर। ये एज लिमिट्स का क्राइटेरिया इस तरीके से यहाँ पे रहता है। प्लस अगर आप क्विक एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, डू यू हैव बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, तो यस। आर यू बिटवीन 20 to 40 ईयर, तो यस यू आर एलिजिबल। ठीक है, सिंपल सी चीज है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, आईएनसी वर्सेस स्टेट एफिलिएशन फाइनली क्लैरिटी विल बी गिवन इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। याद रखिएगा, आईएनसी का चाहिए, स्टेट का चाहिए, फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इसका नया, उसके बाद ही फाइनली एक्यूरेटली बताया जाएगा आपको। ठीक है, ये प्रीवियसली डाटा के बेस्ड पे बनाया गया है। नेक्स्ट, जुलाई 2026 बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल कॉलेज कैन अप्लाई फ्रीली, जीएनएम स्टूडेंट शुड बी प्रेफर आईएनसी अफिलिएटेड कॉलेज। ठीक है, वही चीज मैंने बताई, आईएनसी अफिलिएटेड कॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है नर्सिंग की किसी भी वैकेंसी के लिए। नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा आपका। तो देखिए सिंपल सी बात है, सीबीटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा, जिसके अंदर आपके 70% 70 मार्क्स का तो आपका आएगा नर्सिंग का, और 30 मार्क्स का जो आता है यहाँ पे नॉन नर्सिंग आता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग वगैरह ज्यादा आता है इसके अंदर। जो 30 मार्क्स का आता है, जो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बिना प्रैक्टिस के आप ये 30 मार्क्स नहीं ले सकते हो, और यही 30 नंबर आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं, आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं आरआरबी के अंदर। इसीलिए आरआरबी का टारगेट रखते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नर्सिंग तो है ही, लेकिन उसके अलावा वो 30 नंबर भी आपको कवर करने पड़ेंगे, और उसके लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है कि एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप, और उसमें 30 में से 30 नंबर आपके आ सकते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो 30 में से 30 नंबर लाते हैं नॉन नर्सिंग में। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ऐसी है। इसीलिए प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई टफ चीज नहीं है, और इतनी भी टफ नहीं आती है, नॉर्मली ही आती है। ठीक है, तो 100 मार्क्स टोटल हो गए यहाँ पे, जिसमें जीके, मैथ, रीजनिंग आएगा नॉन नर्सिंग में, और ये भी आपको कवर करवा दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेप, सबसे पहले सीबीटी एग्जाम, सीबीटी 100 एमसीक्यू आपको करने हैं, आपका रैंक, आपका मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपका डीवी होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन, देन फाइनल ज्वाइनिंग। सुनने में प्रोसेस कितना इजी लग रहा है, सिर्फ 4 स्टेज ही तो पार करने हैं, लेकिन ये 4 स्टेज पार करने के लिए सबसे पहले ये मांगता है आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी। अगर ये रहेगी तो ये 4 स्टेज इजीली पार हो जाएंगे, और इस 4 स्टेज को इजीली अगर पार करना चाहते हो तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो, और तैयारी के लिए किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी रिगार्डिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि ओनली 1 एग्जाम, नो इंटरव्यू, सिलेक्शन इज प्योरली बेस्ड ऑन सीबीटी मेरिट रैंक। ठीक है, यानी कि कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा सा है, एग्जाम पास करो और सिलेक्शन ले लो, बस इतना ही है, बस इतना ही है, ये बस इतना ही जो चीज है ना
वो 6 से 7 महीने की मेहनत होती है। अगर आप मेहनत ईमानदारी से करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, सैलरी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, पे स्केल यहाँ पे अलग अलग लेवल का रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं 8th पे विथ ऑल अलाउंस सब कुछ मिला के इन हैंड सैलरी 75 से 80 आती है। आफ्टर इंक्रीमेंट होता है आपका पर मंथली, उसके बाद में 1 लाख प्लस तक आपकी सैलरी जो होती है वो यहाँ पे होती है। वाई आरआरबी ओवर एम्स, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, मोर एक्स्ट्रा फैसिलिटी, जॉब सिक्योरिटी एंड ग्रेट सैलरी। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनको कंफ्यूजन है कि आरआरबी बेटर है या फिर एम्स बेटर, देखिए अपनी जगह पे दोनों बेटर है, दोनों बेस्ट हैं, सैलरी भी बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है। लेकिन अगर वर्क बैलेंस की मैं बात करूं तो आरआरबी में ज्यादा इजी है वर्क बैलेंस का, प्लस एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी बहुत सारी मिलती हैं आरआरबी के अंदर। जैसे कि आपको आपकी फैमिली को कहीं ट्रैवल करना हो तो आरआरबी के अंदर शायद वो उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, रिफंड हो जाता है, ऐसा कुछ भी, और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज 12 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, यानी कि आपके एग्जाम में अभी मान लीजिए काफी टाइम है। ठीक है, अब ये टाइम है आपके पास में, तो अगर आपका टारगेट है कि नहीं मुझे आरआरबी के अंदर जाना है और आरआरबी में मुझे जॉब चाहिए, तो उसके लिए करना क्या है, अपनी प्रिपरेशन को, अपना टारगेट को सेट करो और अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। कैसे कर सकते हो, तो देखिए फर्स्ट 1 से 3 मंथ यानी कि 1 to 3 मंथ्स जो आपका रहेगा, स्टार्टिंग से बता रही हूं मैं आपको। ठीक है, क्या कर सकते हो, तो उसमें बिल्ड फाउंडेशन यानी कि बेसिक को क्लियर करना। देखिए किसी भी एग्जाम को आप, अगर आपको क्रैक करने का आपका टारगेट है तो सिर्फ नॉर्मल एमसीक्यू पढ़ लिए, यूट्यूब चैनल देख लिया, इधर उधर देख लिया, ठीक है, उससे काम नहीं होगा। रुक जाओगे, आगे जाके भूल जाओगे या फिर कंफ्यूज हो जाओगे, कंसेप्चुअल बेस्ड आ गया तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा चीज होती है। इसीलिए अपने फाउंडेशन को, अपने बेसिक को सबसे पहले आपको स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, कंप्लीट बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का सिलेबस आपको आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडिया एंड ओबीजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हाई यील्ड सब्जेक्ट हैं, तो इनको आपको सबसे पहले कवर करना है, इनका बेसिक सब कुछ। नेक्स्ट, स्टार्ट जीके एंड रीजनिंग डेली। याद रखिएगा 30 मिनट्स अपने स्टडी पीरियड में अगर आप 6 to 7 आवर्स डेली स्टडी करते हैं, आरआरबी टारगेट रखते हैं, तो कम से कम आधा घंटा अपने लिए अलग निकाल लीजिए, जहां पे आपको सिर्फ जीके पढ़ना है, सिर्फ रीजनिंग पढ़ना है, सिर्फ मैथ पढ़ना है। ठीक है, 30 मिनट ही बोल रही हूं मैं, अगर आप बोर हो जाते हो तो 30 मिनट काफी है। उसके अलावा आपको नर्सिंग पे ध्यान देना है, काफी हो गया 30 मिनट। ठीक है, वो भी ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे तो। नेक्स्ट, 4 to 6 मंथ में आपको डीप डाइव यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, सॉल्व टॉपिक वाइज एमसीक्यू डेली। और वो टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको कहां पे मिलेंगे, किरोशा एकेडमी की ऐप पर। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू पढ़ने हैं, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, डेली 6 आवर अपनी स्टडी प्लान करके रखो, अप्रॉक्स आपको इतना पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक बार बैठो तो 6 घंटे तक उठो ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने अनुसार, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आप प्राइवेट में हैं, तो आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको कहाँ पे अपने 6 to 7 आवर्स कंप्लीट करने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपका टारगेट है आरआरबी। नेक्स्ट, यहाँ पे अटेम्प्ट सब्जेक्ट टेस्ट रेगुलरली, हर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल मिलेंगे आपको, और वहां पे आपको हर जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टेस्ट दिया, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा था तो मुझे आया या नहीं आया, कहीं मैं इसमें गलत तो नहीं कर रही हूँ। सारी चीजें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। गलत हो रहा है उसका रैशनल देखो, क्यों गलत हुआ, दूसरे टेस्ट में गलत नहीं होना चाहिए। ऐसी स्ट्रेटेजी आपको प्लान करनी है नेक्स्ट 4 to 6 मंथ। उसके बाद में जो 7 to 9 मंथ्स का टाइम पीरियड रहेगा, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भाई कहां से लाएं, वो भी टेस्ट के रूप में अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर। सिर्फ आपको तो जाना है, सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको अपनी तैयारी करनी है, अपना पढ़ना है, अपने दिमाग को थोड़ा फ्रेश रख के कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना है बस। ठीक है,
सॉल्व आरआरबी पीवाईक्यू 2023-24 के अंदर जो पेपर आए थे वो आपको सॉल्व करना है वहां पे ईमानदारी से। नॉट सेट के पीवाईक्यू फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, अगर क्योंकि सेम होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, आपका ही क्लैरिफिकेशन और अच्छा होगा तो हमने उसमें एड ऑन किया है कि आपको नॉट सेट के पीवाईक्यू भी वहां पे सॉल्व करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी ज्यादा अच्छी हो जाए, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई वीक एरिया एंड रिवाइज, यानी कि जैसे आप टेस्ट दोगे ना, जैसे आप टेस्ट दिया आपने, ठीक है, आपको पता चला कि हाँ इसी जी से क्वेश्चन आया और मुझे नहीं आता है, ठीक है, या मैं कंफ्यूज हूं उसको लेके, तो उसको तब तो आपको छोड़ देना, जबरदस्ती नहीं करने। वहां पे भी ऐसे ही एग्जाम में दो, क्योंकि वहां पे भी आपको सेम जैसा आरआरबी का पैटर्न रहेगा वैसा ही मिलेगा, तो अगर आपको वहां नहीं आता है तो लीव इट, छोड़ दीजिए उसको, और बाद में जब आप देखते हैं तो लिख लो कि हाँ भाई मुझे इसी जी का नहीं आया, या फिर ये क्वेश्चन मेरे गलत हो गया इस टॉपिक से, तो मुझे वो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, ताकि दोबारा टेस्ट दूं तो वो टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरा गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा टारगेट लेके। ये होता है तैयारी का असली मतलब, ठीक है। ये नहीं कि टेस्ट दे दिया हुआ, ठीक है, नंबर आए तो ठीक है, अगली बार ट्राई करेंगे, नहीं। पेपर दो, पूरा एक दिन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको अच्छे से एनालिसिस करो कि कहां मैं गलत हूं। क्लियर है, ये चीज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट की जो 10 to 12 मंथ रहेंगे, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। फुल मॉक टेस्ट दो, एवरी 2 डेज में आपको देना है, हर दिन नहीं देना है, बोर हो जाओगे। एवरी 2 डेज में देना है, एवरी 2 डेज में टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, पूरा दिन लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं सोचना कि अरे यार मेरा पूरा दिन इसमें चला जाएगा, इसको एनालिसिस, वो भी तो इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ पे गलत जा रहे हो, क्योंकि वही टॉपिक है, कुछ अलग नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि ये टेस्ट दिया तो इसमें मैं एनालिसिस करने बैठूंगी तो टाइम निकल जाएगा, मैं उससे अच्छा तो मैं कुछ पढ़ लूं या कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर लूं, ऐसा नहीं होता है। जब आप टेस्ट देते हो तो ईमानदारी से उसको एनालिसिस को पढ़ो, उसके रैशनल को पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो एक्स्ट्रा भी पढ़ो, बुक से पढ़ो कि भाई इस टॉपिक का कंप्लीट मुझे रिवीजन कर लेना है ताकि दोबारा ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से एनालिसिस करना तो आपको जरूर फायदा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी आपके इंप्रूव हो जाएगी जैसे जैसे आप टेस्ट दोगे, ठीक है, क्योंकि वो भी तो जरूरी है। नेक्स्ट, फाइनल रिवीजन फॉर्मूलाज एंड टेबल्स, यानी कि जो भी फॉर्मूला आपने लिख के रखे, अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे, उसको क्या करो, फाइनल रिवीजन के लिए रखो। क्लियर। तो ये आपके 12 मंथ की एक मतलब एक हमने रफ रोड मैप बनाया है आपके लिए, आप सिलेक्शन अगर लेना चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है आपको, कम ज्यादा, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आरआरबी के अंदर सेलेक्ट होना है और ये फॉर्मूला अपना के चलोगे तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया है, और उसके साथ में ईमानदारी, डेडिकेशन एंड पेशेंस, ये तीनों तो जरूरी है ही। क्लियर है। नेक्स्ट, नर्सिंग सिलेबस 70 मार्क्स का आपका आएगा, जिसमें की सब्जेक्ट्स एमएसएन रहेगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडिया, मेंटल हेल्थ, ऑब्स्टेटिक एंड न्यूट्रिशन एंड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कवर अप करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए और जुड़े रहिए किरोश एकेडमी के साथ में। थैंक यू वेरी मच।